नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसबगोल के बारे में जानेंगे। इसबगोल एक तरह का फाइबर होता है। हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के साथ, जहां हम रोज़मर्रा में उन्हें इसबगोल लेने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इसबगोल क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, इसबगोल के क्या गुण धर्म हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किन किन बीमारियों में हम इसको एडवाइस करते हैं कि लेना चाहिए, उसके बाद इसबगोल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनका जो है निवारण या उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, आज यह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसबगोल, जिसे हम साइलियम हस्क भी कहते हैं, यह एक प्लांट जिसे प्लांटेगो ओवेटा जिसका बोटेनिकल नेम है, कि जो बीज होते हैं या सीड्स होते हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है या आवरण हम हिंदी में कहते हैं, या हम कहें कि बीजों के ऊपर लगी हुई जो भूसी होती है उसको हम इसबगोल कहते हैं। आयुर्वेद में जो है हम इसे अश्वगोल कहते हैं। और इस ये जो झाड़ी नुमा पौधा होता है, इसके स्वरूप के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट में, कि यह एक 1 से 3 फुट का जो है झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसके बीज जो होते हैं वो नाव के आकार में एक बॉड शेप्ड होते हैं, या जो घोड़ा होता है अश्व हम जिसे बोलते हैं उसके कान के आकार के होते हैं, इसलिए आयुर्वेद में हम इसे अश्वकर्ण भी कहते हैं। तो इसके जो बीज होते हैं उसके ऊपर की भूसी जो होती है उसे हम इसबगोल कहते हैं, जिसे हम फाइबर के रूप में अपना इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में इसकी जो खेती है मुख्यतः गुजरात में होती है, पंजाब में पटियाला ज़िला में होती है, हरियाणा में हिसार ज़िला के आसपास के इलाकों में होती है, और यूपी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसकी खेती जो है की जाती है। अब जो इसकी भूसी जो है वो मुख्यतः या मेनली हम कहें उसमें हमें म्यूसिलेज और सेलुलोस जो है वो मिलता है, और जैसे मैंने बताया कि यह एक तरह का फाइबर है। अब इसके गुण धर्म क्या हैं आयुर्वेद मतानुसार? यह स्निग्ध होता है। आयुर्वेद में बताया गया स्निग्ध का मतलब यह अपना चिकनापन लिए हुए होता है, और गुरु होता है, गुरु का मतलब यह भारी होता है, और पिच्छिल होता है, पिच्छिल का मतलब यह अपना लुबाबदार या चिपचिपा होता है। इसका रस की बात करें तो इसका रस मधुर होता है, खाने में यह मीठा होता है, और इसके वीर्य की बात करें या अगर हम कहें कि इसकी तहसीर जो है वो अपना ठंडी होती है या शीत वीर्य होता है। इसबगोल जो है आयुर्वेद में हम वात और पित्त का जो है शमन करता है, क्योंकि इन गुणों के कारण तो वात पैतिक रोगों में हम जो है देते हैं। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि क्या हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स, जिसकी वजह से आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी। तो पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आज जैसा हमारा रहना सहना हो गया, हम अपना डाइटरी इंटेक ऑफ फाइबर अगर हम कहें हमारा बहुत पुअर होता है, इसलिए हम जब देखते हैं तो हम आम लोगों को आजकल इसबगोल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये फाइबर है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब इसबगोल जो है ये एक तरह का जो है प्रीबायोटिक माना गया है। जब आप इसे लेते हो तो ये हमारे पेट में मौजूद जो अच्छे या हम जीवाणु होते हैं या कहें कि जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब किन किन बीमारियों में इसको ले सकते हैं? पेट की बहुत सारी पेट की ऐसी बीमारियां जिसमें यह फ़ायदेमंद है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, जो कब्ज़ के रोगी हैं अगर वो इसका सेवन करेंगे तो उनको बहुत ही राहत मिलेगी। अगर 2 चम्मच इसबगोल के आप रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के साथ लेंगे तो आपकी कब्जियत जो है वो दूर हो जाएगी। इसको हम बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव भी कहते हैं। यह जो होता है अपने जो स्निग्ध और पिच्छिल गुणों की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं या कहीं हमारी अंतड़ियाँ होती हैं, इनमें मौजूद जो खुश्की या रूखापन होता है उसको दूर करता है। हमारी इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस या गति जो है ना, उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से खाना जो है आगे की तरफ जो है जल्दी से मूव करता है और हमें जो है कब्ज़ जो है वो नहीं होती है। इसके बाद कुछ बीमारियां होती हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोहन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ तक कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स में भी हम इसको एडवाइस करते हैं। अब क्यों करते हैं? ये जो इरिटेबल बाउल सबसे पहले बताता हूँ कि सिंड्रोम है,
इसमें, या ये क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, इसमें बार बार जो है लैट्रिन करने को जाना पड़ता है मरीज़ को। तो ईसबगोल लेने से उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस और ये जो अपना पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स जिसमें हमारे अपना खाने की थैली में ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारी बड़ी आंत में जो है अपना अल्सर्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, इनकी हीलिंग में बड़ा हेल्पफुल है। जब हम ईसबगोल खाते हैं तो ये अपने चिपचिपेपन की वजह से जो है एक इंटेस्टिनल लाइनिंग के ऊपर एक जो है कोटिंग बना देता है, कवरिंग करता है, जिसकी वजह से जो हमारे खाने में मौजूद जो तीखी चीज़ें होती हैं, जैसे हम मसालेदार खाना बनाते हैं, खाने में मसाला तो डालते ही हैं, है ना, या हम कुछ हार्ड फूड खाते हैं, तो उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है और जो हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो बड़ी तेज़ी से होता है, इसलिए हम इसको एडवाइस करते हैं इन पेशेंट्स में। उसके बाद जो कब्ज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस या बीमारियां होती हैं, मैंने अपने पहले वीडियो कब्ज़ में भी बताया है, जैसे कि पाइल्स है और परिकर्तिका रोग, हम कहते हैं कि आपकी लेटरिन वाली जगह पे कब्ज़ की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, कट जाती है वो। अगर ईसबगोल आप खाते हैं, आपको कब्ज़ नहीं रहेगी तो ये बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी, है ना। तो ये तो हमारे जो है अपना पेट की हेल्थ के लिए, अगर हम फाइबर इनटेक हमारा डेली जो है वो अपना पूरा कर देंगे तो हमारा पेट अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, तो नेचुरली है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारे फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो इम्प्रूव करेगी। उसके बाद हार्ट हेल्थ के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे दिल के लिए। अब जो मोटे लोग होते हैं, मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है ना, जिनमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो बढ़ रहे हैं, ईसबगोल नियमित रूप से अगर आप 6 हफ्ते के लिए खाते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करता है। आपके जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनको कम करने में बहुत ही सहायक है। तो इससे खाने से हमें बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। हमारे बीपी को भी जो है ये कम करता है। उसके बाद ये जो है मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा हार्ट जो है इसकी मसल्स को भी जो है स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है ना। हमारा दिल जो है उसको ताकत मिलती है। अब जो मोटापे से ग्रसित रोगी हैं, जिनको मोटापा है, वेट लूज़ करने के में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप खाने से आधा घंटा पहले इसके 2 चम्मच खा लेंगे सुबह शाम, तो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, पेट जो है हमें भरा हुआ लगता है, जिसकी वजह से हम खाना जो है, मोटापे में क्या होता है बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो दिक्कत नहीं होती और मोटापा जो फर्दर आगे जो है वो बढ़ता नहीं है। इसके साथ अगर हम और जो हैं मोटापे को मैनेज करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो हमारा मोटापा जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हो सकता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें शुगर के लेवल्स को ये कम करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद आयुर्वेद में बताया गया कि वातपैथिक शिरोरोग कहते हैं हम, सिर में जब दर्द होता है, जैसे माइग्रेन है ना, तो इसमें हम इसके बीजों का चूर्ण जो है, हम आयुर्वेद में इसके बीजों का जो है चूर्ण भी इस्तेमाल करते हैं भूसी के साथ साथ। तो इसके बीजे के चूर्ण को अगर यूकलिप्टस के पत्तों के साथ लेप अपना कूट पीस कर हम लेप करते हैं उसका, तो उससे बहुत ही हमें आराम मिलता है, राहत मिलती है। उसके बाद एक रोग होता है मूत्रकृच्छ, जिसमें आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है, या हम कहीं यूटीआईज में भी ये उनको ठीक करने में हेल्पफुल है। अगर आप 4 चम्मच इसबगोल के 1 गिलास मिश्री मिला हुआ पानी, 1 चम्मच मिश्री मिलाकर वो लेते हैं तो आपके पेशाब की जलन, पेशाब का बार बार आना, इन दिक्कतों को भी यह कम करता है। उसके बाद पुरुषों में एक प्रॉब्लम होती है स्वप्न दोष, है ना। रात को जो होता है सीमन का डिस्चार्ज हो जाता है या नाइट फॉल हो जाता है, उसमें भी इसको बहुत ही फ़ायदेमंद पाया गया है। इसके लेने से वो जो है कम हो जाता है या बहुत हद तक वो ठीक भी हो जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच इसबगोल, और दूध जो है वो मिश्री मिला हुआ लेना है। वो सोने से पहले आप लेंगे, सोने से पहले आप अपना जो है अपने अर्जिश से फ्री हो जाएंगे, पेशाब वगैरह करने के बाद आराम से सोएंगे, तो रात को आपको स्वप्न दोष से जो अपना पीड़ित रोगी हैं उनको स्वप्न दोष बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसबगोल जो है डायरिया में भी बड़ा हेल्पफुल है। अगर आपको दस्त लग जाते हैं, जैसे
कब्ज़ को दूर करने के लिए ये मदद करता है, तो दस्त को भी कम करता है। आयुर्वेद में कहा गया कि अगर इसके बीजों को भून कर इसका चूर्ण खाया जाए तो अतिसार, जिसे हम डायरिया कहते हैं, और आम अतिसार, इसको ठीक करने में, पेचिस रोग जो होता है, पेचिस को भी, पेट की पेचिस को भी ये ठीक करता है। अगर हम बीजों का चूर्ण ना लेके अगर भूसी खाएं, अगर हम 1 कटोरी दही में अपना 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला के खाते हैं तो भी हमारे जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाती है, दस्त के वेग जो बार बार आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सब इसबगोल के जो हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इसबगोल को एडवाइस करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब इसबगोल, वैसे तो अगर आप डेली में 10 ग्राम तक लेते हैं ये आपको कोई भी नुकसान नहीं करता। अगर आप इसकी मात्रा 10 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कईयों में आ सकते हैं, जिससे में मुख्यतः जो है हम कहते हैं कि अग्निमांद या इनडाइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से गैस बनती है, पेट में कईयों को दर्द भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन की भी शिकायत करते हैं इसबगोल खाने की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से कुछ मरीज़, उनको नोज़िया या वॉमिटिंग की भी फीलिंग आ सकती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में हम कुछ आशा वरिष्ठ होते हैं उसके साथ ही एडवाइस करते हैं, अगर हमें कहीं ज़्यादा डोज देना है इसबगोल का तो, या कुछ रोगियों में अगर इसबगोल लेने से ये दिक्कत आती है। तो अगर आपको मेरी आज की ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ ऐसी ही अपना हेल्पफुल और जो है जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आपसे फिर से मैं मिलूँगा, तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।